नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हम लोग मुजफ्फरनगर में उपस्थित हैं, तितावी गांव में मौजूद हैं और मैं आप लोगों को किसानों से बातचीत जो हमारी होगी वो दिखाना चाहती हूं। और ये वो किसान हैं जो राकेश टिकैत जी के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। आपने हाल फिलहाल में कल ही सुना होगा जब उन्होंने ट्रैक्टर निकाला, राकेश टिकैत जी ने कहा ये तो झांकी है, 26 जनवरी को हम पूरा का पूरा मेला निकालेंगे और प्रधानमंत्री को हमारी ये बात माननी पड़ेगी कि बिल वापस लें। अगर बिल वापस नहीं लेंगे तो हम जो है आंदोलन को और भी ज़्यादा उग्र करेंगे। आज 1000 ट्रैक्टर निकले हैं और जो 26 जनवरी को लाखों से ऊपर ट्रैक्टर निकलेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं, अपनी बातों की शुरुआत करते हैं। भैया अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप राकेश टिकैत के गांव से कितनी दूर रहते हैं, कितनी दूर आपकी खेती और क्या कुछ आपका संबंध है? मेरा नाम है शालिंदर कुमार। राकेश टिकैत जी तो हमारे पड़ोसी है, घर के ही है, नजदीकी है एकदम। जो हमारे नरेश टिकैत जी हैं, चौधरी हैं हमारे वहाँ के, तो मैं उनके बिल्कुल घर का ही हूँ, नजदीकी हो, कोई बात नहीं। राकेश टिकैत जी, जैसे आंदोलन जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन आप इसको ये किसान बिल जो है इसका विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उनको करना चाहिए इस किसान का बिल जो है विरोध कृषि कानून का? इसमें जो है हमने अब गए थे संशोधन के साथ समर्थन करा था हमने किसान बिल का जी। इसमें जो है हमने 10 मांगे रखी थी। अगर वे 10 मांगे पूरी हो जा तो जो है बिल में कुछ नहीं रहने का। इसे जो है वापसी लेने का क्या लाभ है? सरकार ने कहा जब हम वापसी लेते नहीं तो 10 मांगों का समर्थन करवा लो, सारा किसान खुशहाल हो जाएगा। और मैं तो ये कहूँ अगर नरेश टिकैत जी से प्रधानमंत्री बात करे, चौधरी है हमारे वे, तो जो है मुझे उम्मीद है कि जब 10 मांग उनके आगे रखेंगे तो उसमें भी विचार होगा। ठीक है, मतलब आपका कहना है कि सरकार के साथ जो बातचीत व्यक्ति कर रहे हैं वही गलत हैं। अगर उनकी जगह प्रधान होते, जैसे आपने कहा नरेश चौधरी जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, बड़े भाई है, ठीक है, बड़े भाई हैं, अगर वो सरकार के सामने बातचीत रखते और अगर वो अपनी मांगों को आगे रखते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। राकेश टिकैत जी अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं सरकार के सामने सीधे तौर पे, ये कहना चाहते हैं। इसमें जो है नरेश टिकैत जी से अगर प्रधानमंत्री जी बात करेंगे तो वे अच्छी तरह उन्हें समझाओगे, किसानों की बात को रखेंगे। तो मेरा तो विचार है कि वे चौधरी है, उनसे बात करी जाए एक बार, ठीक है। और जैसा मान लो पंजाब से आ रहे वे किसान वहाँ से, ये मान लो पंजाब में तो वहाँ बिजली फ्री कर दी, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ना तो बिजली फ्री है किसानों की एक लिमिट कर दे सरकार। मान लिया जैसा एक बड़ा किसान होगा और एक होगा छोटा किसान, तो उसमें जो है निर्धारित कर दे खेत में जो है बिजली फ्री होगी, इतने यूनिट तक तो फ्री होगी और इतने यूनिट के बाद फिर उसे बढ़ा दिया जाएगा भाई, जो मतलब व्यर्थ ना जा, बिजली व्यर्थ ना जा, उसमें पानी व्यर्थ ना जा। जैसे कि हम एक बार जो है इसमें जल के उसमें गए थे, प्रधानमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई थी, तो जल के उसमें, तो जल का मतलब ऐसे ही तो होगा किसान है खेत में जाएगा, जब उसका जल का मामला न करना, जल इसमें कम हो बस ज़्यादा ना निकले और ऐसे सिंचाई हो, तो उसमें वो एक तरीका है। अब जैसे यहाँ पे आगे यहाँ से जो है गन्ने की फसल होती है, तो जो है गन्ने की फसल में जो सिंचाई लगती है वह काफ़ी लगे, तो उसमें यूनिट जो खेत की यूनिट है कुछ यूनिट तक फ्री कर दे बिजली, अब इस यूनिट तक तो फ्री चलेगी, इसके बाद लगागा पैसा, तो किसान जो है मेड़ लगा कर पानी देगा और किसान खुशहाल हो जाएगा। जैसा गांव में हम हिंद मजदूर किसान समिति के सदस्य है, हमारी साथ में मजदूर है, यहाँ के मजदूर जो है गांव का बिल दे नहीं पाने के उन्हें हाफ करना पड़ेगा। मान लिया जैसा गांव का बिल है जा 1000-1200 रुपये गांव का बिल है, वे मजदूर आदमी है कहाँ से बिल दे देंगे वे, उनका अगर हाफ कर देंगे। यहाँ जो है हिंदुस्तान में 80% वोटिंग मजदूर और किसान करता है, तो अगर मजदूर और किसान हिंदुस्तान का खुशहाल होगा तो तभी हिंदुस्तान खुशहाल होगा। हाँ, तो मजदूर और किसान पे विशेष वो रखी जा। अमीर आदमी कहाँ उठ के जा रहा या नेता को टेम नहीं बोल रहा वहाँ मीटिंग में, मैं तो वहाँ मीटिंग में एक वोट गिर दी छुट्टी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, चूंकि आप राकेश टिकैत जी के पड़ोसी हैं, तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या राकेश टिकैत जी ने आपसे भी कहा कि चलो भैया आप भी आंदोलन में चलो, हमारा समर्थन करो, और जैसे कभी आपकी वीडियो वायरल हुई हो तो आपसे बोला हो कि क्या तुम इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हो, पड़ोसी हो, चलो साथ में हमारा इस बिल का विरोध करो? नहीं, मेरी साथ तो उसकी बात हुई नहीं, बताओ वहाँ चलो। हम तो जो है जब ही यहाँ से जब हम गए तो हम तो समर्थन में गए, हमारी बात एक समझ में नहीं आ रही, मतलब जैसा ये बिल है और ये नुकार है, इसमें या कमी है, वह पब्लिक के आगे बताया क्यों नहीं रहे, या कमी है या मतलब जो है बोल रहा भाई यूँ नहीं हुआ काम, ये मतलब हम तो इसमें हमने पढ़ा यू, इसमें हमें विरोध हो रहा और बता रहे नहीं, खुल कर बताओ जैसे हम बता रहे। इसमें जो है यू बिल है जो, इसमें 3 चीज की हमें झलक दिखाई दे रही। अच्छा, कौन कौन सी?
इसमें फसल खरीद की गारंटी है, ठीक है। समय पर उचित मूल्य की गारंटी है, आपदा में फुल मुआवजे की गारंटी है। इसमें झलक देखो आप, मतलब हमारे यहाँ वह कंपनी आएगी कोई भी, उसने जो है वो कह देगी भाई आप बोलिए हमने या तेरी फसल खरीद दी जाएगी, है वो गारंटी होगी उसकी कि यह फसल खरीद दी जाएगी इस रेट में। जी। उसके बाद उनने हमें फसल बुआ दी और फसल होगी बेकार, तो हमने कह गए भाई तब बुआई थी, हमें क्या पता बेकार होगी, रुपये देश का हमें ठेकेदारी नहीं, मतलब उसकी होगी जो इब्जा जो है उसकी पैसा देने का 3 दिन में इसका प्रावधान है पैसे देने का। जी। इसमें क्या कह रहे वे बोला भाई जमीन हड़प लेंगे, भाई जमीन हड़प लेंगे, कैसे हड़प लेंगे? जमीन के ऊपर तो यहाँ एक डोल के ऊपर तो आदमी मतलब आफत आ जाए, यहाँ से लड़ाई झगड़ा कर दे है? तो मान लिया ये जो है कंपनी को जमीन हड़पन दे लगा का किसान, सरकार जोन सी भी आवेगी सरकार नहीं चलानी क्या उन्हें किसी को। आज तो एक आंदोलन में अगर मान लिया एक बिल में पूरा नुका रहा किसान इसे वापसी लो, और जब जमीन हड़पने वाली बात आओगी हिंदुस्तान व्यापारी को भगा देगा यहाँ देश तभी। ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा अगर जमीन हड़प लगा कोई। तो इसमें जो है इसमें अगर वे जो है बैठ कर बातचीत हो, प्रधानमंत्री जी थे, कृषि मंत्री जी थे, हम तो नुका है इसमें हमारे नरेश के जुगू शामिल करा जा, वे भी बैठ कर बातचीत करें तो इसमें समाधान निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं समाधान नहीं निकलने का, क्योंकि यहाँ जितने किसान हैं फिलहाल मतलब सबसे बात करी, चैनल पर बात चल रही, बोला भाई यू जो है यू तो जो है नाश कर देगा बिल। अरे नू तो बताओ, मैंने एक बात बता दी, बोल भाई इसमें नुकसान क्या है, पहले तो टेलीविजन पर वो खुल कर बताओ भाई इससे या कमी है। मान लिया पंजाबी को तो विदेशी कंपनी दूध ले रही, उन्हें कोई टेंशन नहीं। और सुनो अडानी अंबानी की बात कर रहे, बोल वे गोदाम भर लेंगे, जिब जा सरकार आओगी उन्हें अपनी सरकार नहीं चलानी का, गोदाम को कुकर भर लेंगे। यहाँ जो है जिब प्याज महंगी हो जाए जिब तो लोग वोट देते नहीं, और जिब जा जो है गोदाम भर लेंगे वोट कुकर दे देंगे, सरकार को अपनी सरकार नहीं बचानी क्या। अडानी अंबानी तो हमारे देश का, जिब सरकार कह देगी खाली करो लोग बाग पाट देंगे गोदामों को, जिस वक्त तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई पूरा का पूरा बिल ही वापस करो, ये काला कानून है, अगर ये आया तो बिल्कुल किसानों का ऐसा होगा कि अपने खेतों में जाके ही आत्महत्या करेंगे। नहीं नहीं, काला कानून मतलब सुनो तो वे कह रहे मान लिया जो है बिल वापसी करो, उस पर जी बिंदुवार चर्चा हो रही, इसमें इनू बता जा कि इसमें या कमी आ रही भाई या कमी है, बोला इसका जो है मतलब बिल्कुल नाश हो जाएगा किसान का। वह प्रोसीजर ये बतावा कि मान लिया इसमें या कमी वह सबके सामने खुल कर आ जा, जी मान लिया जी खुल कर आओगी कमी पता लगागा तो लोग बाग। मान लिया हमने क्या करा, प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर, हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है और वो नु कह रहा हमें गारंटी ले रहा, तो बिना प्रधानमंत्री जी का हम किस पर विश्वास करेंगे जी। प्रधानमंत्री विश्वास की गारंटी ले रहा, लिखित में सारी बात दे रहा। तो आप पड़ोसी होने के नाते आपने राकेश टिकैत जी को ये सारी बातें नहीं समझाई कि देखिए जी मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप भी इस चीज़ को समझिए, आंदोलन उखाड़िए। जो इतने दिनों से 50 दिनों से आंदोलन आप चल रहे, इतनी कड़ाके की ठंड हो रही है दिल्ली में, इससे किसान कम से कम बचे। उससे उनसे जो है मेरी आंदोलन के विषय में तो बात हुई नहीं, पर जो हमारी 10 मांग है, वे एक एंकर थे मासी दिल्ली, उन्होंने अखबार के माध्यम से उन्हें वे सारी हमारी 10 मांग पढ़वाई थी, क्योंकि कृषि बिल को संशोधन के साथ समर्थन दे रहे हम। जो हमारी 10 मांग है उसे अगर वे जो है 10 मांग को वे भी नुका दे, मान लो पूरा हिंदुस्तान खुश हो जाएगा, और कोई मन नहीं करने का उन 10 मांग को, कानून में ही कुछ नहीं रहने का, इनमें 3 में जी वे 10 मांग पूरी हो जाएगी। मांग का तो देखा है, और वे सरकार ये कह रही अकबर हम संशोधन करने के लिए तैयार है, तो मत उनको 10 मांग धर दो मैं उनके सामने, बोला भाई इस पर हम संशोधन करवावे, बिल वापसी की जरूरत ही नहीं रहने की। ठीक है, तो ये जो बिल वापसी करा रहे, क्या लगता है अपने फायदे के लिए ये बिल वापसी करा रहे राकेश टिकैत? मैडम ऐसी बात नहीं है, जो राकेश टिकैत जी हैं वे भी अभी जब उठना तो चाह रहे, लेकिन एक कमी आ रही, अब इतना सरदार पड़ा, अगर राकेश टिकैत की समझ में तो आ रही बात, लेकिन क्या करे सांप के मुंह में चकचुंदर फंस रही। अगर उठे तो लोग नू कहेंगे पैसे लेकर उठ गया। राकेश टिकैत की बात तो समझ में आ रही, लेकिन उन्हें यह है अगर मैं चल दिया यहाँ से तो ये सब किसान जो सरदार पड़े वहाँ, तो वे नू सोचेंगे ये तो पैसे लेके उठ गया सरकार, पता है। तो मैन समस्या यहाँ आ रही
कि मतलब सरदारों की वजह से राकेश टिकैत जी उठ नहीं पा उठ रहे, नहीं पा रहे, उसे उठना वो चाहते हैं। उठने चार समझ में आ रही जब आम लेकिन वही सीधा सीधा बात बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि भाई हम इस कानून को नहीं मानते, किसान जो है सरकार जो है किसानों के साथ सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रही है। जैसे सांप सीढ़ी वाला गेम होता है ना, जिसमें सांप एक बार काट ले तो झट से नीचे आ जाती है, वैसे ही हम हैं, राकेश टिकैत जी हैं। सरकार को एक बार डसते हैं वो सीधा नीचे आ जाते हैं, कोई बातचीत कुछ हल नहीं, सीधा बिल को वापस करो। अब मैडम एक बात, जब हम आम किसान हैं 10-10 12-12 बीघे के, जब ये संशोधन हमारी जो बिल लाई सरकार, पहले हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था यो क्या है, मम्मी लग रहा था, लोगों ने डरा दिया कि छीन लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जब हमारी समझ में आएगा तो उनकी समझ में क्यों नहीं आएगा। लेकिन मेन बात तो आई आ रही कि बस अगर उठें तो क्या होगा, लोग जो वहाँ पड़े नु कहेंगे टिकैत ने पैसे लेकर खा गया, राजनीति इनकी खत्म हो जाएगी। इनकी राजनीति वहाँ पड़े तो चल रही। ठीक है, लेकिन एक बात और मैडम, हम कुमार का जहाँ जो कुमार है वो घड़ा बना हुआ है, हम उसे ठोक बजाया कर ले, कहीं वो फूट तो ना आया, कोई वो तो नहीं है उसमें। तो इसी तरह ये देखा तो सही, सरकार कोई बिल लाई उसे साल भर 1.5 साल उसे देख लो, अगर नहीं समझ में आवे, इनके खेती खोस ले या कुछ कर ले, फिर जा पड़ो कहीं। दिल्ली दूर तो है नहीं, 100 या 150 किलोमीटर दूर है, और हम भी उनके साथ चलेंगे। फिर हम भी जो हम इसका समर्थन कर रहे हैं, हम भी फिर विरोध करेंगे अगर उसमें कुछ खामियां पाई तो। लेकिन वहाँ जो किसान बैठे हैं, चाहे वो सरदार बैठे हैं, आपसे पूछूंगे भैया, लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि जो भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जो किसान जो टीवी पे दिखाई जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई जा रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उनको खरीद लिया हो। आप ही लोगों के संगठन पे एक सवाल उठाया रवीश कुमार जी ने, एनडीटीवी के जो पत्रकार हैं, उन्होंने कहा कि 2020 में तो पंजीकृत हुआ है और अभी जाके नरेंद्र कृषि मंत्री से जाके मिल लिए, क्या कहिएगा? सुनो, मैं अपनी बात बताऊँ, जैसे राकेश टिकैत जी, मैं टीवी में सुन रहा था, ये कह रहे थे कि उठ कर भाग गए, ये जो भी गए थे किसान मजदूर जो थे वहाँ गए थे पक्ष में, ये राकेश टिकैत जी बोल रहे तो उठ कर चले गए। क्या उनकी ना भी देश का नुकसान कर ले? दो महीने से पड़े, ये भी जा पड़े। देश की राजधानी है दिल्ली, पूरे संसार में मामला उसका जा रहा, क्या एक तो पक्ष में जा पड़ा, एक विरोध में जा पड़ा। हमारे देश की जो आम पब्लिक है उसका क्या होगा जी वहाँ? बताओ आप भी रहो वहाँ, सब रहे दिल्ली में, हमारे भी भाई बंद रिश्तेदार रहे हैं, तो उनका तो मैन यही था कि भाई हम तो समझ गए इस बात को, तुम भी समझ जाओ। जो गए थे किसान हिंद मजदूर के जो लोग थे, ये गए थे, इन्होंने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री से रखी, मिले उनसे, कृषि मंत्री जी से मिले कि ऐसे ऐसे लोगों को बीजेपी का बता रहे हैं। इसमें एक बात है जी, यह बिल हुआ ये, जो हमारे सांसद हैं ज्यादातर भी किसान हैं या किसान के बेटे हैं, तो उन्हीं की मौजूदगी में बिल पास हुआ। और जो हम यहाँ किसान नेता मान रहे, हम किसान नेता संजीव बालियान को मान रहे हैं यहाँ, क्योंकि राकेश टिकैत जी अपने को किसान नेता कह रहे, वे 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार उनकी जमानत जब्त हुई, हारे तो हैं लेकिन जमानत भी जब्त हुई। संजीव बालियान 2 बार चुनाव लड़े, 2 बार जीत गए। तो इससे क्या हो रहा कि जो यहाँ का किसान है वो संजीव बालियान को सपोर्ट कर रहा, तो किसान नेता कौन हुए? संजीव बालियान हुए। तो यही बात है, जो कि हिंद किसान मजदूर संशोधन के साथ बिल का समर्थन कर रहा, तो जैसे बात रखी गई वहाँ कि भाई बिजली का बिल किसान के लिए माफ़ हो। अब देखे जा 2-2.5 महीने मील को हो गया, 7 दिन का पेमेंट आया। अगर ये पेमेंट हफ्तेवार हो जाता तो किसान का लाभ होता, नहीं होता। और बिजली का बिल जो है किसी का 2 साल रुक रहा, किसी का 3, किसी का 4। अगर बिल माफ़ के लिए हो, ये संशोधन के लिए बात करें तो इसमें ने दिक्कत क्या आ रही? ये किसान नेता कई चीज़ के हैं, जब किसान का लाभ नहीं हो रहा, इन्हें दिक्कत क्या है? अगर किसान का पैसा 1 हफ्ते में आ जा, ये इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे? ये किसान के, अगर किसान के इतने हित में है तो किसान की जो 10 मांग है इसके लिए क्यों नहीं कर रहे? बात कर रहे कि किसान बिल वापस हो। इससे क्या होगा? अगर बिल वापसी हुआ तो किसान और गरीब हो जाएगा।